हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जो है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो टफ़ वर्ड्स आए हुए हैं, फ्रेजेज आई हुई हैं और टफ़ वर्ड्स भी आए हुए हैं और ग्रामर रूल्स भी आए हुए हैं, उन्हें हम साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके और यही आर्टिकल खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए, जिससे कि जो हम इसमें ग्रामर रूल्स बताएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स बताएंगे और जो सेंटेंस में कोई ग्रामर का रूल आया हुआ है उसे डिस्कस करेंगे, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो जो क्विजेस में क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम इसकी बैक स्टोरी बता देना चाहते हैं, मतलब कि किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल जो है ये अभी 8वीं जो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। और वहाँ पर स्टेट्स के जो सीएम्स हैं, मतलब जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, मतलब राज्य हैं, उनके सीएम्स की मीटिंग थी। बट कुछ राज्यों के जो सीएम हैं वो वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने नहीं गए। उनके स्थान पर उनके रिप्रेजेंटेटिव गए, मतलब राज्य के प्रतिनिधि गए वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने के लिए। गए क्यों नहीं? क्योंकि कुछ राज्य जो हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य जो आज उद्घाटन होगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए वो कोई ना कोई कारण बता करके मीटिंग अटेंड नहीं किया। अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भेज दिया, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, मतलब कि प्रतिनिधि भेज दिया कि ये हमारे राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को ऑनलाइन, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नरेंद्र मोदी, प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विद स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधि, एट द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है उसकी 8वीं मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिलिंग है उसकी किस नंबर की मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई, 7वीं, 8वीं, 9वीं? तो इस तरीके से 8वीं मीटिंग थी, मतलब करेक्ट आंसर जो है 8वां होगा। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पीएम कॉल्स अपॉन सीएम्स, पीएम ने सीएम से निवेदन किया है या आवाहन किया है। कॉल अपॉन मीन्स होता है आवाहन करना, आवाहन करना या कहना, ठीक। पीएम कॉल्स अपॉन सीएम्स, पीएम ने सीएम से आवाहन किया है टू वर्क एज टीम इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सभी सीएम से कहा है कि आप लोग ऐसे काम करिए जैसे कि सारे राज्यों के जो सीएम्स हैं वो एकजुट होकर के, जैसे टीम इंडिया खेलती है क्रिकेट, उसी तरीके से टीम इंडिया के रूप में काम करिए, जिससे क्या है जो डेवलपिंग कंट्री है हमारा वो डेवलप कंट्रीज में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। एज जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक। और एज जो है वो हमारा कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों कि। तो एज का यूज दो तरीके से किया जाता है और यहाँ पर जो एज का यूज किया गया है वो प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। तो पीएम ने सभी सीएम से कहा है कि आप लोग सब लोग मिल करके काम करिए टीम इंडिया की तरह, मतलब कि जैसे टीम इंडिया क्रिकेट खेलती है वैसे ही काम करिए, मतलब मिलजुल करके डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्रीज में चेंज करिए। तो हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर पीएम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये फ्रेजल वर्ब है कॉल्स अपॉन, मतलब आह्वान करना या उनसे आदेश देना तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर उनसे आह्वान करना, मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि सभी सीएम जो हैं वो एक साथ मिल करके और टीम इंडिया की तरह काम करें। यह नियम पीएम कॉल्स अपॉन सीएम्स, पीएम ने सभी सीएम से कहा है टू वर्क। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो वर्क जो है वो नाउन की तरह भी काम करता है, वर्क जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, वर्क जो है वर्ब की तरह भी काम करता है। तो वर्क
डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो पीएम कॉल्स अपॉन सीएम, पीएम ने सभी सीएम से आह्वान किया है या कहा है टू वर्क, काम करिए, एज टीम इंडिया, सभी सीएम, सभी राज्यों के सीएम जो हैं वो टीम इंडिया की तरह काम करें, मतलब मिलजुल करके काम करें। तो एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। ठीक, चलिए मूव करते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर, चलिए वर्क के एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। योर वर्क इज प्रेज वर्दी, मतलब कि तुम्हारा काम जो है, अब यहाँ वर्क जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक, यहाँ पर वर्क जो है वो वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो योर वर्क इज प्रेजवर्दी, तुम्हारा काम जो है वो प्रशंसनीय है। प्रेजवर्दी मीन्स होता है प्रशंसनीय, और यहाँ पर वर्क मीन्स काम करना है। ठीक, तो वर्क जो है नाउन और प्रोनाउन और वर्क एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, वो आगे एग्जाम्पल देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, while addressing the 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग ऑन सैटरडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए लिखा गया है ऑन सैटरडे, मतलब कि शनिवार को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी while एड्रेसिंग, while के बाद अगर कोई फॉर्म, मतलब while के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, while के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगी। इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, तो मतलब फोर्थ फॉर्म में आएगी। व्हाइल के बाद अगर कोई डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज की जाएगी। ये कहीं ग्रामर रूल नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट होता है इस तरीके से। व्हाइल एड्रेसिंग द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी 8वीं मीटिंग को संबोधित करते हुए। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस जो है, एड्रेस के 3 यूज होते हैं। एड्रेस सबसे पहले, एड्रेस जो है सबसे पहले नाउन की तरह यूज होता है। तो जब एड्रेस जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पता। एड्रेस जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पता। ठीक, जो सभी लोग कहते हैं व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा क्या पता है। ठीक, तो वहाँ पर नाउन की तरह यूज किया जाता है। दूसरा होता है ये वर्ब के रूप में। अब वर्ब के रूप में जब होता है तो इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहली मीनिंग होता है टू सॉल्व समथिंग, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टू सॉल्व समथिंग, किसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये इसकी पहली मीनिंग हो गई जब वर्ब के रूप में आ रहा है एड्रेस। दूसरी मीनिंग होती है इसकी वर्ब की टू स्पीक या एड्रेस करना, मतलब संबोधित करना। तो यहाँ पर प्राइमरी एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। व्हाइल एड्रेसिंग द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, मतलब जो गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की जो 8वीं मीटिंग थी उसको संबोधित करते हुए, जो यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है, यहाँ फोटो में दिखाया गया है कि सभी जो सीएम्स हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सब बैठे हुए हैं, और हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं, मतलब कि संबोधित कर रहे हैं। एड्रेस मीन्स संबोधित करना, मतलब किसी जनसभा को या किसी रैली को संबोधित करने के लिए भी, भाषण देने के लिए भी आता है एड्रेस वर्ब का यूज। व्हाइल एड्रेस, और व्हाइल के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आएगी तो फोर्थ फॉर्म में आएगी। ये रूल जो है कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाइल के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। स्टार्ट के बाद अगर कोई वर्ब डायरेक्ट आ रही है, स्टार्ट के बाद तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। कीप के बाद, अगर कीप के बाद कोई डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। हम इस तरीके से कहते हैं स्टार्ट वॉकिंग, यू शुड स्टार्ट वॉकिंग, तुम्हें टहलना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर कहते हैं यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग जो है वो बंद कर देना चाहिए। फिर बोलते हैं कीप गोइंग या कीप ग्रोइंग, ग्रो करते रहिए, इस तरीके से कहते हैं। तो कीप के बाद, स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, मतलब कि इस तरीके लिखिए स्टार्ट, स्टॉप, कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी हमेशा। अगर कोई वर्ब आ रही है तो मतलब कि फोर्थ फॉर्म में वर्ब यूज की जाएगी इन सब के बाद, स्टार्ट के बाद, स्टॉप के बाद और कीप के बाद। ठीक, व्हाइल एड्रेसिंग द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की जो 8वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है उसको संबोधित करते हुए। मीटिंग हुई कब है? ऑन सैटरडे, शनिवार को। मीटिंग जो है वो शनिवार को आयोजित की गई। अब देखिए जो वर्ब आ रही हमारी है सेड, वो आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अब वर्ब आ रही है नरेंद्र मोदी जी सेड, प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा।
सेड मीन्स कहा। दैट, देखिए दैट जो है यहाँ पर हिडन है। दैट की द सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वुड हैव टू वर्क एज टीम इंडिया। वुड हैव, देखिए उड के बाद, उड जो है वो मॉडल वर्ब होती है, और उड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। हैव जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। तो हमेशा उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। हैव, हैड, हैड, ये हैव की तीनों फॉर्म होती हैं। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, ठीक। तो केंद्र सरकार, द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, अगर दो नाउन्स जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल यूज किया गया है, तो अगर यहाँ पर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब आती तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती, ठीक। द सेंटर एंड द स्टेट्स वुड हैव, वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसीलिए हैव लिखा गया है। वुड हैव टू वर्क एज टीम इंडिया, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिल करके टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। टू वर्क, वर्क यहाँ पर वर्ब के रूप में है। टू वर्क एज टीम इंडिया मतलब टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ आकर के काम करना चाहिए। किस लिए काम करना चाहिए ये बताया गया है उद्देश्य। टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ विकसित भारत यानी डेवलप्ड कंट्रीज इन 2047, इसलिए क्या करना चाहिए, टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव, जो भारत का ऑब्जेक्टिव है मतलब कि उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव मीन्स एम, मतलब जो एम है, जो भारत का ड्रीम है, मतलब सपना है या एम है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विकसित भारत, तो भारत का ऑब्जेक्टिव है ना, उद्देश्य है विकसित भारत का, डेवलप्ड कंट्रीज बनने का 2047 तक, इन 2047 तक, मतलब 2047 तक जो भारत ने लक्ष्य रखा है या ऑब्जेक्टिव है उसका कि 2047 तक भारत को एक डेवलप कंट्रीज बनना है, उसमें ये मदद करेगा। मिस्टर मोदी चेयर्ड, देखिए अब चेयर्ड का सिनोनिम होता है हेडेड। चेयरमैन किसी मीटिंग की अध्यक्षता करना। अब देखिए चेयर, चेयर जो है वो हमारा नाउन है। जब चेयर जो नाउन होता है जिस पे हम इसमें बैठे हुए हैं, जैसे कुर्सी कहते हैं, जब चेयर नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कुर्सी, जिस पर हम इस समय बैठे हुए हैं उसे कुर्सी बोलते हैं। और चेयर जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है किसी मीटिंग की, किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता करना। अध्यक्षता करना मतलब कि आप वहाँ के हेड होंगे। तो मिस्टर मोदी चेयर्ड, तो चेयर जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, पहला नाउन की तरह, दूसरा वर्ब की तरह। जब वर्ब की तरह भी, वर्ब की तरह चेयर का यूज किया जाएगा तो चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, और चेयर का सिनोनिम होता है हेडेड, HEADED, हेडेड मतलब अध्यक्षता करना। दूसरा इसका सिनोनिम होता है प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड ओवर मीन्स भी होता है किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता करना। प्रिसाइड ओवर, PRESIDE, प्रिसाइड OVER, प्रिसाइड ओवर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया, मतलब मीटिंग की अध्यक्षता करना। चेयर द मीटिंग, मीटिंग की अध्यक्षता करना। अब मीटिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है विच वाज अटेंडेड बाय CMs, जो मीटिंग थी उसे अटेंड किया गया था। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। विच जो है वो मीटिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच के बाद वाज आ रहा है, और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है हमें, जो सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। वाज के बाद, इज के बाद, आर के बाद, आई एम के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हमेशा वर्ब की, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वाज आएगा ये हमारा हो गया विच रिलेटिव प्रोनाउन मीटिंग के लिए। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन आ रहा है और वो प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर वर आता। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर मीटिंग जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वाज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आता है, ठीक, या प्रोनाउन आता है, उसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। जो मीटिंग है विच वाज अटेंडेड बाय CMs, जिसे जो मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता श्रीमान प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, विच वाज अटेंडेड जिसे अटेंड किया गया था बाय CMs के द्वारा, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा, मतलब जिस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे उसे CM के द्वारा, CMs के द्वारा और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा अटेंड किया जा रहा था। अटेंड मतलब ज्वाइन किया जा रहा, ज्वाइन किए थे मतलब CMs और लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गवर्नर्स की विशेषता बताई गई है, रिप्रेजेंटेटिंग, मतलब CMs और गवर्नर्स की विशेषता बताई, रिप्रेजेंटेटिंग 19 स्टेट्स, जो CMs और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे
रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब कि प्रस्तुत कर रहे थे 19 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 19 राज्यों के और 6 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब वहाँ पर 19 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के लोग उपस्थित थे, मतलब सीएम्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर। द सीएम्स ऑफ 11 स्टेट्स, अब यहाँ पर दा लग गया, देखिए मतलब निश्चित हो गया है, द सीएम्स ऑफ 11 स्टेट्स। अब देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा, यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम्स में एरर्स पूछी जाती हैं। द सीएम्स ऑफ 11 स्टेट्स, जो 11 स्टेट्स के सीएम्स हैं, इंक्लूडिंग 10 फ्रॉम स्टेट्स, इंक्लूडिंग इसमें शामिल हैं द 10 फ्रॉम स्टेट्स नॉट रूल्ड बाय द बीजेपी, मतलब जो 11 स्टेट्स के सीएम्स हैं जिसमें शामिल हैं 10 फ्रॉम स्टेट्स, 10 वे राज्य शामिल हैं नॉट रूल्ड बाय द बीजेपी, जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है, ना बीजेपी की सरकार नहीं है। अब सीएम्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, द सीएम्स डिड नॉट, मतलब कि 11 सीएम्स ऐसे हैं, उनमें से 10 जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वे लोग हैं, जहाँ पर बीजेपी का शासन नहीं है वे लोग हैं। डिड नॉट पार्टिसिपेट, डिड नॉट पार्टिसिपेट, अब पार्टिसिपेट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा अटेंड, पार्टिसिपेट का सिनोनिम हो जाएगा अटेंड, ठीक, पार्टिसिपेट का सिनोनिम होगा अटेंड, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब मीटिंग को अटेंड नहीं किया, मतलब जो 11 सीएम्स नहीं आए उनमें से 10 तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार ही नहीं है, तो उनके सीएम्स जो हैं वो नहीं आए। साइटिंग, साइटिंग माने जिक्र करते हुए या बताते हुए, वेरियस रीजन्स, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी, अ सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ, मतलब मैनी माने कई सारे, वेरियस माने कई सारे, अ सीरीज ऑफ कई सारे, अ मिक्स ऑफ, ये सब सिनोनिम हैं आपके वेरियस, वेरियस माने कई सारे। साइटिंग वेरियस रीजन्स, मतलब जो सीएम्स नहीं आए उन्होंने क्या किया, बहुत से जो अन्य कारण हैं वो बता दिए कि हम इस वजह से मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। वेरियस रीजन मतलब भिन्न भिन्न कारणों की वजह से वो लोग मतलब भिन्न भिन्न कारण बता दिए कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास ये काम है, इसलिए मतलब उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड नहीं किया, रीजन बता करके। द नीति आयोग मीटिंग, ठीक, द नीति आयोग मीटिंग कम्स आ डे बिफोर, एक दिन पहले हुई है, द नीति आयोग मीटिंग कम्स आ डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले हुई, आ डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले होना। द इनाग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो इनाग्रेशन हुआ है, इनाग्रेशन मीन्स होता है, देखिए इनाग्रेट जो होती है, इनाग्रेट से बना है इनाग्रेशन, इनाग्रेट जो होती है ये होती है वर्ब, ठीक, और इनाग्रेशन जो होता है ये होता है नाउन, ठीक, तो इनाग्रेट से बना है इनाग्रेशन, इनाग्रेशन में होता है किसी चीज़ को लॉन्च करना, मतलब कि LAUNCH इसका सिनोनिम हो गया रोल आउट, रोल आउट भी इसका सिनोनिम हो गया, लॉन्च करना, रोल आउट करना, इनाग्रेट करना, ये सब सिनोनिम हो गए। तो इनाग्रेट वर्ब होती है और इनाग्रेशन नाउन होता है, इनाग्रेशन का सिनोनिम होता है लॉन्च करना, रोल आउट करना, ये सब सिनोनिम है इनाग्रेशन के। कम्स अ डे बिफोर इनाग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो मीटिंग हुई है वो एक दिन पहले हुई है, जब, अब जैसे कल ये मीटिंग हुई है और आज क्या है, नई जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनाग्रेशन आज है, द इनाग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका आज उद्घाटन है, उससे एक दिन पहले ही ये मीटिंग हुई है, इसीलिए सीएम्स जो नाराज़ हैं वो लोग नहीं अटेंड किए इसको, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को। दैट इज बाइकॉटेड, अब जो मीटिंग है, ठीक, दैट इज बीइंग बाइकॉटेड, जिसका विरोध किया जा रहा है, बाइकॉट मीन्स होता है किसी चीज़ का विरोध करना, मतलब कि अपोज करना, अपोज करना इसका सिनोनिम हो गया, और बाइकॉट का एंटोनिम हो जाएगा हमारा, बाइकॉट का एंटोनिम हो जाएगा हमारा सपोर्ट करना, सपोर्ट करना मतलब समर्थन करना, बाइकॉट का एंटोनिम है सपोर्ट करना, और बाइकॉट का सिनोनिम है अपोज करना। तो दैट इज बीइंग बाइकॉट, जो इनाग्रेशन हो रहा है उसका बाइकॉट किया जा रहा है। अब देखिए इज आ रहा है और इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बीइंग आ रहा है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस बनाया गया है। बीइंग बाइकॉटेड, जो बिल्डिंग का इनाग्रेशन हो रहा है उसे बाइकॉट किया जा रहा है, मतलब विरोध किया जा रहा है, बाई
G20 अपोजिशन पार्टीज इन अ कोऑर्डिनेटेड मूव बाय G20। यहाँ पर G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 अपोजिशन पार्टीज, जो 20 पार्टीज का अपोजिशन ग्रुप है उसके द्वारा किया जा रहा है, इसका बाइकॉट मतलब विरोध किया जा रहा है। इन अ कोऑर्डिनेटेड मूव, इन अ कोऑर्डिनेटेड, देखिए कोऑर्डिनेट में होता है संगठित करना, कोऑर्डिनेट जो होती है ये वर्ब होती है, कोऑर्डिनेट में होता है इकट्ठा करना मतलब संगठित करना, और मूव जो है वो हमारा नाउन है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो मूव के लिए आया हुआ है। कोऑर्डिनेटेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी मतलब पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। जो 20 अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा इन अ कोऑर्डिनेटेड मूव मतलब सभी पार्टीज एक साथ आकर के संयुक्त रूप से इस कदम का विरोध कर रही हैं, मतलब जो ये इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है उसका बाइकआउट करेंगी। इसीलिए जो सीएम्स हैं अन्य राज्यों के वो लोग नहीं आए हैं यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सेड मीन्स कहना, नीति आयोग, अब सेड के बाद दैट यहाँ पर हिडन है, दैट की नीति आयोग कुड प्ले आ क्रिटिकल रोल, नीति आयोग जो है कुड प्ले आ क्रिटिकल रोल, वो एक महत्वपूर्ण, क्रिटिकल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल का सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट, और इसका एंटोनिम होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा ये आर्टिकल, और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दैट की नीति आयोग, जो नीति आयोग है, कुड प्ले आ क्रिटिकल रोल, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोल मीन्स होता है भूमिका, क्रिटिकल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोल इन समथिंग, ये इसके बाद फ्रेज होती है, रोल इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में भूमिका निभाना। कुड प्ले आ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग द स्टेट्स, राज्य की मदद करने में नीति आयोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किस लिए? टू डेवलप दियर स्ट्रेटजीज फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, कि आने वाले जो 25 साल हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाओ, स्ट्रेटजीज मीन्स होता है रणनीतियाँ बनाओ, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, अगले 25 सालों के लिए। टू डेवलप, डेवलप करने के लिए जो नीति आयोग है वो जो है मदद कर सकता है सभी राज्यों की कि अगले 25 साल के लिए रणनीतियाँ बनाइए, और किस लिए? ताकि डेवलपमेंट हो सके इसलिए। एंड और अलाइन द सेम, अलाइन द, अलाइन द सेम विद द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, और क्या है, जब 25 ईयर्स के लिए आप प्लान बनाएंगे मतलब सभी राज्य जो हैं मिल करके अच्छा खासा प्लान बनाएंगे और नीति आयोग की बात मानेंगे तो क्या होगा, सभी राज्य डेवलप होंगे, उससे क्या होगा, द सेम विद नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, और क्या है, पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट करने के लिए भी 25 साल का प्लान बनाया जाएगा, मतलब एजेंडा बनाया जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। इसी तरीका जैसे राज्यों के लिए बनाया जाएगा उसी तरीके पूरे देश के लिए बनाया जाएगा। कुड अलाइन द सेम विद द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, इसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के साथ मतलब राष्ट्र के लिए भी एजेंडा बनाया जाएगा, मतलब एक प्लान बनाया जाएगा। एजेंडा का सिनोनिम होता है प्लान। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब निश्चित हो चुका है कि हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है, इसीलिए द लगा हुआ है, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए हेल्पिंग वर्ब सेड आई हुई है, सॉरी मेन वर्ब जो है सेड आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आई ही नहीं हुई है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सेड जो है वो मेन वर्ब है, सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन है। नीति आयोग कुड प्ले, नीति आयोग जो है कुड प्ले आ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग द स्टेट्स, राज्यों की महत्वपूर्ण मदद करने में, हेल्पिंग में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टू डेवलप दियर स्ट्रेटजीज, मतलब कि राज्य जो हैं अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें, इसलिए दियर जो है वो स्टेट्स के लिए आया हुआ है। टू डेवलप दियर स्ट्रेटजीज, कि सभी राज्य जो हैं अपनी स्ट्रेटजीज मतलब अपनी रणनीतियाँ तैयार कर लें फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, आने वाले 25 साल के लिए। एंड अलाइन द सेम विद द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, और यही प्लान जो नीति आयोग राज्यों के साथ लागू करेगा वही प्लान जो है मतलब एजेंडा जो है वो पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा, जिससे कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में 2047 में चेंज हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कल से हम एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि एक वीडियो एडिटोरियल का आएगा सुबह, और उसके बाद शाम को जो है आर्टिकल डिस्कस किया करेंगे। अगर आप लोगों को कोई इसमें ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम आर्टिकल सुबह मतलब सुबह कराएं, बाद में एडिटोरियल कराएं, या एडिटोरियल पहले कराएं बाद में। तो जैसा भी आप लोगों को उपयुक्त लगे मतलब सुटेबल लगे वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, या सिर्फ एक ही वीडियो रखें कि सिर्फ आर्टिकल ही डिस्कस करें, एडिटोरियल ना डिस्कस करें। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।